आज आप देख सकते हैं अभिजीत जसरोटिया भी जो है एक अलग अंदाज में जो है वो देखने को मिल रहा है। सर पहला मेरा सवाल ये रहेगा, आज आप टोपी डाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये टोपी मुझे बड़गाम गया था, वहां मिली थी। उमर साहब छोड़ आए थे ये टोपी वहां पर। तो वो जो टोपी वो जिससे वोट मांग रहे थे, वो टोपी वहां पर रह गई थी और अब उन्होंने वो सीट भी छोड़ दी, उन लोगों को भी छोड़ दिया। तो मैंने वो टोपी याद करवाने के लिए उमर साहब को टोपी डाली, और मैंने ये भी याद करवाने के लिए आपने लोगों से क्या क्या वादा किया है, इसीलिए वो टोपी मैंने फिर से डाली है। और आपके डिप्टी सीएम आजकल लॉलीपॉप के बड़े शौकीन हो गए, तो उनको लॉलीपॉप दिखाने के लिए भी मैंने वो सुनील शर्मा जी का नाम कुछ इस तरीके से बोल रहे तो हैं। उनको मैंने बताया बताया कि ये जो लॉलीपॉप आप शेख साहब के टाइम से लेके अभी तक लोगों को देते आए हैं, ये लॉलीपॉप अगर आपको यहाँ के डेली वेजरों ने देना शुरू किया, क्योंकि डेली वेजर खुद खुद तो छोड़े, उनके बच्चों ने भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिए, लेकिन अभी तक आपने उनको रेगुलराइज नहीं किया। 1 लाख नौकरियों का लॉलीपॉप, 200 यूनिट बिजली फ्री का लॉलीपॉप, उसके अलावा फ्री राशन का लॉलीपॉप। इतने लॉलीपॉप अगर आपको पहुंचे तो पूरी की पूरी एनसी डायबिटिक हो जाएगी, और मधुमेह बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसीलिए जरा लोगों को पूरा करें और इधर उधर की बातें ना करें। अब डिप्टी सीएम साहब जो काला चश्मा डाल के घूमते हैं, मुझे लगा शायद इनको कोई मोतिया वोतिया ऑपरेशन निकल आया तो उन्होंने ऑपरेशन कराया, लेकिन वो तो 1 साल से चश्मा ही डाल के घूम रहे हैं। बाद में पता लगा इनकी दूर की और पास की नजर दोनों खराब है, इसीलिए इनके लिए मैं चश्मा लेकर आया था कि ये चश्मा डालिए और देखिए लोगों की प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कहते हैं सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखाई देता है, जिसने काला चश्मा डाला उसको काला ही दिखाई देगा। इसलिए उनके लिए चश्मा भी लाया, लॉलीपॉप भी लाया, टोपी भी लाया, कितना कुछ लेकर आया हूं। अब तो एनसी वालों कुछ कर लो। और इतने गिफ्ट लेके आए हो आप? एक चैलेंज इनको मैंने किया उमर साहब को, और मैंने लिंक शेयर किया वो नायक मूवी का। उसमें 1 दिन का मौका दिया गया था अनिल कपूर जी को मुख्यमंत्री बनाकर, 1 महीने के लिए हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन आपने सुना कल की सकीना तुझे बोल रही है कि भाजपा के 28 एमएलए ने क्या किया। एक साल होने वाला है 16 अक्टूबर को, क्या किया है? अपनी फाइल्स जमा करवाइए। क्या अगर 11 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया तो 1 साल में इन्होंने क्या क्या कर सकते हैं? बात ये आती है कि एक बात आती है इसके अंदर कि मेरे 28 के 28 विधायक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, आपके वाले कहाँ काम कर रहे हैं? मैं बारामूला गया था, लोगों को दूषित पानी पीने को मिल रहा है, आपका विधायक निकलता भी नहीं घर से बाहर। गुरेज में आपकी सेम प्रॉब्लम है, बांडीपुरा में सेम प्रॉब्लम है, मेरे वाले तो काम कर रहे हैं। और मैंने चैलेंज के साथ कहा उमर साहब को कि आप 1 महीने के लिए हमें सरकार दे दीजिए जनाब, और मेरे 28 विधायकों को हम मंत्रालय लेने दीजिए। अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो मैं हिमालय चला जाऊंगा। मैंने उमर साहब से 1 महीना? सिर्फ 1 महीना बढ़ा, 1 महीने से ज्यादा नहीं, 1 महीने में आपको सब कुछ करके उन्होंने 1 साल में कुछ आपको लगता है जो मैनिफेस्टो में इतने बड़े बड़े वादे किए थे, 12 सिलेंडर्स, बिजली फ्री, कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाना, इन वादों को उन्होंने पूरा किया? देखिए, जब आप पहली बार 60 साल 70 साल में जहमत करोगे मैनिफेस्टो बनाने की, तो फिर तो आप वो वादा पूरा नहीं कर पाओगे। आपने उसमें जो झूठे वादे किए हैं, उसके बाद आप लॉलीपॉप दे रहे हो, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जनता अब आपको अगला लॉलीपॉप देगी। जिस तरीके से आपने देखा कि फोटोज जो हैं वो भी जारी हो रही है अलग अलग, वो कह रहे हैं कि सुनील शर्मा जी जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है एलजी साहब के साथ या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ जो है फोटोज खिंचाते हैं, उनको उसी चीज का शौक है। आपने सुना होगा। उनको तो गृह मंत्री जी से तो उमर साहब भी मिलकर आए थे, सबसे मिलते हैं। अब मिलने के बाद अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आपको कौन मना करेगा? अब आप काम नहीं करना, तभी तो मैंने नायक मूवी की पूरी एग्जांपल दी है। उमर साहब दम रखे ना, कुछ सत्ता का इतना क्या लोभ है? छोड़ दीजिए 1 महीने, मैं उमर साहब की जगह होता छोड़ देते यार, तुम करके दिखाओ, मैं नहीं कर पा रहा, तो करके उन्होंने दिखाओ। तो 100 बार ही बोला कि मैं छोड़ दूंगा, सीएम की कुर्सी छोड़ दूंगा। तो कहाँ छूटती जी, 60 70 साल में छूटी नहीं, अब कहाँ छूटती है? छूटती होती तो फिर तो कम से कम एमयूएफ वाले जीत जाते अगर छूटती तो कम से कम ये कत्लो गारत नहीं होती, कम से कम 1.5 लाख लोग कब्रों में दफन ना होते। कुर्सी नहीं छूटती, सत्ता का लोभ भी कुछ ऐसा। 11 नवंबर को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इलेक्शंस होने वाले हैं। 14 को उसका जो है चुनाव का जो है वो इलेक्शंस का जो है वो निकल कर आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी 2 नाम जो है वो भाजपा से चल रहे हैं फिलहाल तौर पर। सबसे ज्यादा आगे नाम जो है देवयानी राजा जी का चल रहा है। क्या वो इलेक्शंस लड़ रही है? क्या उनको टिकट मिलेगी? देखिए, हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम देश होता है, उसके बाद पार्टी लास्ट में अपना। तो मेरी व्यक्तिगत राय तो मैटर ही नहीं करती इसके अंदर। आप क्या जो चाहते पार्टी हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ जो देश हित में है, जो पार्टी के हित में, वो होना चाहिए। भाजपा की तैयारी है? हम तो हमेशा, हम इनकी तरह चुनावी बटेर नहीं है जो चुनाव में बाहर निकलते हैं। हम 24/7/365 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, लोगों की खिदमत करता, लोगों में रहता।